किसान साथियों, आज दोपहर तक कई जिलों में आपको बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा और शाम होते होते उसका जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार से आप बारिश को लेकर के इतने दिनों से परेशान थे, यहाँ पर एक राहत भरी खबर अपने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 सिस्टम सक्रिय हुए हैं और उस वजह से मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आपको बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी राहत की खबर ये है, और यूँ कहें कि भगवान का चमत्कार और आप सभी की प्रार्थना यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कोटा के रास्ते जो सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हुआ था, जो झांसी और मथुरा आगरा के आसपास में जो सिस्टम सक्रिय हुआ था, ये डाइवर्ट होता हुआ पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर उत्तरी सिस्टम सक्रिय हुआ है और वहाँ से उसको जो बल मिला है, उस वजह से निश्चित तौर पर वो सिस्टम वहीं का वहीं रुक गया है और वापस से दिल्ली की तरफ डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के आसपास में जो कल शाम को जो मौसम यहाँ पर खुलने वाला था, वो अब नहीं खुलते हुए लगभग 2 से 3 दिन तक और अपना करतब दिखाएगा। जी हाँ किसान साथियों, मध्य प्रदेश में भी मौसम कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा, ये पूरा विश्लेषण आज मैंने यहाँ पर किया है और इस वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज वीडियो डालने में थोड़ा सा समय हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं, मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में आज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उसके पहले आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बम्बोरिया, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का विश्लेषण आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले उपलब्ध हो सके। किसान साथियों, सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि मध्य प्रदेश में ट्रफ लाइन गुजर रही है और इसकी वजह से अंबिकापुर और इसके आसपास में जो क्षेत्र हैं सिंगरौली, यहाँ से एक सिस्टम समीकरण नया बना हुआ है और वो बनता हुआ अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश को कवर करता हुआ आगे बढ़ेगा। इस वजह से यहाँ पर कई स्थानों पर आपको अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा। एक सबसे बड़ी कहावत आपने देखी होगी कि एक घर में 5 सदस्य होते हैं और 2 कमाऊ पुत्र होते हैं और 4 लोग खाने वाले होते हैं, तो घर कैसे चलेगा। उसी प्रकार से वर्तमान में मौसम का भी समीकरण इसी प्रकार से बन रहा है। केवल 1 या 2 सिस्टम सक्रिय होते हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने वाले 4 नए समीकरण बन जाते हैं। और जिस प्रकार से आप सभी देख रहे होंगे कि पश्चिमी तेज हवाएं जो निरंतर चल रही है, वो निश्चित तौर पर बंगाल की खाड़ी से जो भी सिस्टम सक्रिय होता है उसका समीकरण पूरा बिगाड़ देते हैं। अब अरब सागर से तो मौसम में किसी प्रकार का सपोर्ट मिल नहीं रहा है और ना ही वहां से कोई बारिश का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल और खास करके बंगाल की खाड़ी से जो पूर्वी क्षेत्र से जो भी सिस्टम बनता हुआ आगे बढ़ता है, निश्चित तौर पर पूर्वी जो पश्चिमी क्षेत्र से तेज हवाओं का जो रुख होता है वो आगे बढ़ता हुआ उसको कहीं ना कहीं निष्क्रिय करने पर कारगर साबित हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर अंबिकापुर और सिंगरौली के आसपास में एक नया समीकरण बना है, उसका नाम है ट्रफ लाइन। ट्रफ लाइन जो यहाँ से गुजर रही है, उस वजह से अब इन क्षेत्रों में आपको अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा। आज अगर हम बात करते हैं तो सुबह 9 से 10 बजे के आसपास में आपको रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम 2 से 3 बजे की अगर आसपास की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर से और इसके साथ में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर, नीमच, देवास, रतलाम, शाजापुर, इन क्षेत्रों में भी आपको शाम होते होते काफ़ी स्थानों पर बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है। चूँकि जो सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हो रहा है, निश्चित तौर पर आगे बारिश कराने में कारगर साबित होगा। इसके साथ में एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी यहाँ पर सक्रिय हो रहा है, जो कि आने वाले 2 दिनों में अच्छी बारिश करा सकेगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस बात के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस बात से भी इनकार नहीं किया सकते हैं कि वर्तमान में नदी नाले उफान पर आ जाएंगे, बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे या कुएं बावड़ियाँ लबालब हो जाएगी, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कि 2 सिस्टम जब पहले भी यहाँ पर सक्रिय हुए थे और निश्चित तौर पर जो पश्चिमी क्षेत्र से तेज हवाएं आई थी उसमें पूरा सिस्टम बिगाड़ करके रख दिया था। उसी प्रकार से भगवान से सभी प्रार्थना कीजिए। मैं बार बार आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि बालाजी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि जिस प्रकार से ये अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में किसान सुरक्षित हो सके और लाभान्वित खेती करने में कारगर साबित हो सके। और जिस प्रकार से अभी वर्तमान में जो 2 सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के जो खास करके मध्य प्रदेश के जो मध्य जिले हैं उसमें और उत्तर क्षेत्र के जो जिले हैं उसमें अच्छी बारिश कराते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा संशय ये बना हुआ है कि इसमें जो दक्षिणी क्षेत्र के जिले हैं, जिसमें धार हो सकता है, बदनावर क्षेत्र हो सकता है और इसके साथ में कुछ और भी जिले आसपास के हो सकते हैं, उन क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होगी जितना उत्तरी जिलों में यहाँ पर देखने को मिलेगी। आज 9 अगस्त हो चुकी है और 9 अगस्त को दोपहर के आसपास में आपको काफ़ी स्थानों पर बारिश की खबरें देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में 10 और 11 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश के लगभग 75% से अधिक हिस्सों में आपको अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा।
किसान साथियों, दोपहर तक अगर आपका किसी प्रकार का खेती बाड़ी का कार्य अगर बाकी बचा है तो निश्चित तौर पर कर लीजिए, क्योंकि समीकरण यहाँ से बनता हुआ प्रारंभ होगा। और सबसे बड़ा चमत्कार, जो पाकिस्तान की तरफ मौसम डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा था, वो अब स्टॉप हो गया है और वापस से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, कोटा क्षेत्र में अच्छी बारिश कराने में कारगर साबित होगा। तो एक स्टॉप तो हमारा यहाँ लग चुका है और दूसरा जो अंबिकापुर, शहडोल, अनूपपुर से जो यहाँ पर ट्रफ लाइन प्रारंभ हुई है, उसका असर मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि प्रतिशत के आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो हर साल की तरह इस साल बारिश का जो प्रतिशत है वो लगभग 4 मिलीमीटर का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बारिश अभी कम हुई है और काफ़ी जिलों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। खेतों में भी आप सभी देख सकते हैं दरारें पड़ चुकी हैं और फसलों को भी वर्तमान में पानी की बेहद आवश्यकता है। निश्चित तौर पर ये जो बारिश 3 दिन तक यहाँ पर होगी, ये फसलों के लिए अच्छी साबित होने वाली है। किसान साथियों, इस प्रकार का रिसर्च और भी आगे आपको मिलता रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ में अन्य किसान भी लाभान्वित हो सके। जय हिंद, जय भारत, आपका नानालाल बंबोरिया।